अवधपुरी नाम के एक बड़े से नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार स्वभाव से एक अच्छा व्यक्ति था, किंतु अपने भले के लिए वो कुछ भी कर सकता था। फिर उसे किसी का भला बुरा नहीं दिखाई देता। साहूकार का एक नौकर भी था जिसका नाम शेखर चंद्र था। शेखर चंद्र बहुत परिश्रमी था। वह सुबह ही उठकर सारे काम निपटा देता और रात्रि को देर से सोता, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता था। पूरा 1 साल बीत गया है, लेकिन मालिक ने मुझे अभी भी वेतन नहीं दिया। किंतु कोई बात नहीं, मुझे खाना और कपड़े तो मिलते ही हैं। जब उनकी इच्छा होगी तो वे वेतन भी दे देंगे। शेखर चंद्र हमेशा सबके बारे में भला ही सोचता था। साहूकार भी एक कक्ष में बैठकर सोच रहा था। अगर मैंने शेखर को वेतन दे दिया तो वो नौकरी छोड़कर अपने घर चला जाएगा। 1 साल और बीत जाए तो उसे वेतन दूंगा। ना तो शेखर चंद्र ने साहूकार से वेतन मांगा और ना ही साहूकार ने शेखर चंद्र को वेतन दिया। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। शेखर चंद्र पहले की तरह ही कड़ी मेहनत करता रहा। फिर एक दिन शेखर चंद्र साहूकार के पास आकर कहने लगा, मालिक, मुझे आपके पास काम करते हुए 2 साल बीत गए हैं, किंतु आज तक आपने मुझे कभी वेतन नहीं दिया। अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरा हिसाब कर दीजिए। मुझे याद है शेखर, ना तो तुमने कभी वेतन मांगा और ना मैंने दिया, किंतु अब तुम नौकरी छोड़कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैं अभी तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। साहूकार ने अपने कमरे में रखी तिजोरी से कुछ असरफियों की पोटलियां लाई और शेखर चंद्र को दे दिया। ये लो अपने 2 सालों का वेतन। प्रतिवर्ष 600 असरफियों के हिसाब से 1200 असरफियाँ, और मेरा धन्यवाद करो। कोई मालिक 1 वर्ष में इतना वेतन नहीं देता। आप सही कह रहे हैं मालिक, आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। शेखर चंद्र ने वो पोटली लेकर अपने जेब में डाल ली और प्रसन्न होकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। नगर से उसका गांव काफी दूरी पर था। नगर व गांव के बीच में एक घना जंगल भी पड़ता था। चलते चलते शेखर चंद्र जब उस घने जंगल से गुजर रहा था तो वो सोचने लगा, मेरी जेब में मेरे 2 साल की कमाई है। अब गांव जाकर आराम से रहूंगा और मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह ये सब सोच ही रहा था कि उसे सामने से एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। वो बूढ़ा शेखर चंद्र के पास आकर बोला, अरे भाई, जरा मेरी भी मदद करो। गरीब की मदद करने से तुम्हारा भला होगा। अरे बाबा, तुम्हें क्या कष्ट है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर लगता है कि संसार का कोई भी दुख और चिंता तुम्हें नहीं है। क्या तुम अपनी खुशी का कारण मुझे बता सकते हो? बाबा, ईश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास। इस वक्त मेरे पास मेरे 2 साल की कमाई है, तो भला मैं चिंतित क्यों रहूं? मेरा प्रसन्न होने का कारण यही है। पूरे 2 साल की कमाई? वह कितनी है? पूरी 1200 असरफियाँ। कोई भी मालिक इतना अधिक वेतन नहीं देता। मेरे मालिक बहुत उदार और दयालु हैं। मैं तो उनका लाख लाख शुक्रगुजार सदा करता हूँ। ये युवक तो बहुत भोला है। अगर यह दयालु भी हुआ तो मैं इसकी मदद अवश्य करूंगा।
बाबा, आप क्या सोचने लगे? आपने मुझे मदद के लिए पुकारा था। बताइए, आपको क्या कष्ट है? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ तो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता, जबकि तुम युवा हो और स्वस्थ भी हो। जितना चाहो काम कर सकते हो। धन तो तुम्हारे हाथों का मैल है। क्या तुम वो 1200 असरफियां मुझे दे सकते हो? आप ठीक कहते हो बाबा, मैं मेहनत करके और असरफियाँ कमा लूंगा। ये लो असरफियाँ, आप अपने पास रखो। सचमुच तुम्हारा हृदय बहुत विशाल और दयावान है। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो मांग लो। वरदान की बात सुनकर शेखर चंद्र सोचने लगा। मैं कोई सपना नहीं देख रहा, ये क्या हो गया? शेखर चंद्र को इतने आश्चर्य में देखकर उस बूढ़े ने कुछ ऐसा जादू किया कि वो बूढ़ा एक सुसज्जित व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गया और शेखर चंद्र से कहने लगा, बेटा, मैं वन देवता हूँ और यहाँ से गुजरने वालों की परीक्षा लेता हूँ। जो व्यक्ति मेरी परीक्षा में सफल होता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। काफी वर्षों बाद तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। इसीलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। प्रणाम वन देवता जी, अगर आप सच में मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा गुलेल दीजिए जिसका निशाना कभी न चूके। उस व्यक्ति ने कोई चमत्कार किया और उसके हाथ में एक गुलेल आ गई, जिसे शेखर चंद्र को देते हुए वो बोला, यह लो अपना गुलेल, इसका निशाना कभी नहीं चूकेगा। दूसरा वरदान मांगो। मुझे ऐसी बीन दीजिए जिसे बजाते ही सुनने वाले नाचने लगें। उसने फिर वैसा ही कोई जादू किया और उसके हाथ में एक बीन आ गई। यह लो बेटा, इसे सुनने वाले तुरंत नाच उठेंगे। अब तुम अपना तीसरा और आखिरी वरदान मांगो। यह वरदान दीजिए प्रभु कि यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई प्रार्थना करूं तो वह उसे ठुकरा ना सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से गायब हो गया और शेखर चंद्र अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। शेखर चंद्र अपने गांव पहुंचने वाला ही था कि उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो देखने में सेठ जैसा लगता था, जो कि महंगे कपड़ों से सुसज्जित था। अरे, यह धनी व्यक्ति कौन हो सकता है? वह पेड़ के नीचे खड़ा क्या कर रहा है? शायद उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। वो सेठ के पास जाकर उससे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ भाई, अवश्य कर सकते हो। मैं चिड़ियों का व्यापारी हूँ और एक दुर्लभ चिड़िया को पकड़ना चाहता हूँ। वह देखो कितना प्यारा परिंदा है। अगर तुम उसे पकड़ दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। सेठ जी, आप चिड़ियों के व्यापारी हैं, तब तो आपके पास बहुत सी चिड़ियाँ होंगी। हाँ, मैं हर रोज सैकड़ों परिंदे पकड़ता हुआ बेचता हूँ, लेकिन अब तक मेरे हाथ ऐसा शाही चिड़िया नहीं लगी जैसी यह है। लेकिन तुम देर मत करो, इसे पकड़कर मुझे दे दो। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उसे पकड़ता हूँ। ऐसा कहकर शेखर चंद्र ने अपनी गुलेल से पेड़ पर बैठे उस परिंदे को निशाना बनाया और गुलेल मारकर उस पक्षी को नीचे गिरा दिया। लीजिए अपना शिकार, यह परिंदा नीचे आ गया है। सेठ आगे बढ़कर पक्षी को पकड़ने लगा तो शेखर चंद्र ने उसे मजा चखाने का सोचा और अपनी बीन निकालकर बजाने लगा। बीन की आवाज सुनते ही सेठ नाचने लगा। नाचते नाचते वो परेशान होकर सोचने लगा, अरे ये मैं नाच क्यों रहा हूँ? मुझे नाचने में अच्छा क्यों लग रहा है?
शेखर चंद्र ने अपनी बीन की धुन और तेज कर दी। अरे बंद करो इसे, कृपया बंद करो इसे। बीन की धुन की रफ्तार बढ़ते ही सेठ और जोर से नाचने लगा। जब नाचते नाचते वो थक गया और उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया तो वह फिर बोला, भाई बंद कर दो इसे बजाना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और तुम्हें अपने 50 सोने की असरफियाँ भी दूंगा। शेखर चंद्र ने अपनी बीन की धुन बंद करके कहा, तो फिर ठीक है, इधर और अपनी 50 मोहरें दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें असरफियाँ देता हूँ। और मुझे यह भी वादा करो कि तुम्हारे पास जितने पक्षी कैद हैं उन्हें तुम घर पहुँचते ही आजाद कर दोगे और यह व्यापार दोबारा नहीं करोगे। नहीं नहीं, मैं यह वादा नहीं कर सकता। अगर मैंने यह व्यापार बंद कर दिया तो मैं खाऊंगा क्या? यदि तुमने यह वादा नहीं किया तो आज के बाद तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम नाचते नाचते मर जाओगे। बताओ, मेरी बात मानोगे या बजाऊं बीन? नहीं नहीं, तुम बीन मत बजाओ। मैं घर जाते ही सारे पंछियों को आजाद कर दूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपने वादे के अनुसार काम नहीं किया तो अगली बार मिलकर मैं तुम्हें नचाकर मार डालूंगा। इतना कहकर शेखर चंद्र अपने गांव की तरफ चल पड़ा और सेठ ने भी किसी तरह जंगल पार किया, किंतु वो अपने घर न जाकर महाराज के पास जा पहुंचा। महाराज के पास जाकर उसने गुहार लगाई, महाराज की जय हो। मैं आपसे न्याय की उम्मीद लेकर आया हूँ। महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक बदमाश ने मेरी कमाई छीन ली, मेरे 50 सोने की असरफियाँ छीन ली। क्या हुआ युवक, विस्तार से बताओ। महाराज, जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे लूट लिया, मेरी 50 असरफियाँ छीन ली। मुझ पर दया कीजिए महाराज, उस चोर को इसी समय गिरफ्तार करने का आदेश दीजिए महाराज। धैर्य रखो युवक, मैं अभी उस चोर को पकड़वाने का आदेश जारी करता हूँ, लेकिन तुम्हें उसे पहचानने का जरिया बताना होगा। उसका नाम या वेशभूषा बताओ। महाराज, मैं उसका नाम और पता तो नहीं जानता, किंतु वह जंगल के पार वाले गांव गया था और महाराज उसके पास एक गुलेल और बीन है। इन दो चीजों से वह आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। जैसे ही उसका पता चलेगा हम तुम्हें सूचना भिजवा देंगे। इतना कहकर महाराज ने अपने महामंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, सेठ के द्वारा बताए गए हुलिये वाले व्यक्ति की खोज करो और उसे मिलते ही दरबार लेकर आओ। उसे कारागार में बंद कर दिया जाएगा। आदेश पाते ही राजा के मंत्री शेखर चंद्र को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो शेखर चंद्र को ढूंढने के लिए उसी दिशा में निकले जिस दिशा में सेठ ने बताया था। सैनिक चलते चलते शेखर चंद्र के गांव जा पहुंचे। उन्होंने सेठ द्वारा बताई गई वेशभूषा से शेखर चंद्र को पहचान लिया और उन्हें गिरफ्तार करने लगे। आप मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं? मेरा कसूर क्या है? चुप रहो बदमाश आदमी, अपना कसूर महाराज के सामने जाकर पूछना। शेखर चंद्र को पकड़कर सैनिक महाराज के पास उपस्थित हुए। वहां पर चिड़ियों का व्यापारी सेठ भी मौजूद था। महाराज, यह वही चोर है, कृपया इसकी जांच कीजिए। महामंत्री जी, इसकी जांच की जाए। महाराज, इस व्यक्ति की जांच करने पर ये थैली मिली है जिसमें शायद कुछ असरफियां हैं। हाँ महाराज, यही मेरी थैली है। अब आपको भरोसा हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसी ने मुझे लूटा था। क्यों बदमाश, तूने सेठ जी की असरफियां क्यों लूटी? क्या तुझे पता नहीं लूटपाट की क्या सजा है? ये झूठ है महाराज, मैंने ये असरफियां सेठ जी से चुराई नहीं हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से असरफियां मुझे दी हैं ताकि मैं बीन बजाना बंद कर दूं।
बताइए सेठ जी, क्या यह आदमी सच कह रहा है? ये झूठ बोल रहा है महाराज। किसी को बीन की आवाज कैसी बुरी लग सकती है? और अगर लगती भी तो कोई बीन बंद करने के लिए इतनी असरफियां क्यों देता? सेठ की ये बात सुनकर महाराज सोचने लगे। ये सेठ लोग तो बहुत कंजूस होते हैं। भला ये अपनी असरफियां किसी और को क्यों देगा? मुझे तो लगता है सेठ सही बोल रहा है। ये सोचकर महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। मैं इस व्यक्ति को कारागार में डालने का आदेश देता हूँ। इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैं कोई चोर बदमाश नहीं हूँ। इसकी कोई बात मत मानिए महाराज। इसे तुरंत कारागार में डाल दीजिए। सैनिक, इस व्यक्ति को अभी ले जाओ और कारागार में डाल दो। महाराज के इतने अटल फैसले को सुनकर शेखर चंद्र के मन में एक ख्याल आया और वो महाराज से कहने लगा, ठीक है महाराज, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मुझे कारागार में डालने से पहले एक बार बीन बजाने की अनुमति दे दी जाए। शेखर चंद्र की ये बात सुनकर सेठ बहुत घबरा गया। उसने घबराते हुए महाराज से कहा, नहीं नहीं महाराज, कृपया इसे बीन बजाने की आज्ञा मत दीजिए। तुम चुप रहो, मैं इसकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। सैनिक, इसकी बीन इसे दे दो। महाराज की आज्ञा पाकर सैनिक ने शेखर चंद्र को उसकी बीन दे दी। ये वही बीन थी जो वन देवता ने शेखर चंद्र को दी थी। जैसे ही शेखर चंद्र ने वो बीन ली और बजाना शुरू किया, दरबार में उपस्थित महाराज सहित महामंत्री, मंत्री, सैनिक व वो सेठ भी नाचने लगा। धीरे धीरे शेखर चंद्र ने अपनी बीन की धुन तेज की तो दरबार में उपस्थित सभी लोग और तेजी से नाचने लगे। जब नाचते नाचते महाराज बहुत ज्यादा थक गए तो उन्होंने शेखर चंद्र से कहा, सुनो युवक, तुम ये बीन बजाना बंद कर दो। ईश्वर के लिए इसे बंद कर दो। मैं तुम्हें कारागार की सजा से मुक्त कराता हूँ। शेखर चंद्र ने तुरंत बीन बजानी बंद कर दी और सेठ से कहा, अब बताओ सेठ जी, मैंने आपसे थैली छीनी थी या आपने स्वयं स्वेच्छा से मुझे वो थैली दी थी? मुझे माफ कर दो। मैंने झूठ कहा था ताकि वो धन मुझे वापस मिल जाए और तुम्हें सजा मिले। सेठ की बात सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, इस सेठ को दरबार व राजा का समय बर्बाद करने के लिए सजा अवश्य मिलेगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि झूठ बोलने की क्या सजा होती है? तुमने एक सच्चे व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया है। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। सैनिकों, इसे 5 साल के लिए कारागार में डाल दो। देखो सेठ जी, तुमने सैकड़ों पक्षियों को कैद करके रखा था और अब कैद होने जा रहे हो। इसीलिए कहा गया है, तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा।